गंगा नदियों में सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ, बहुत ही पावन जल, जो जग कल्याण के लिए, हित कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत ही पूजनीय है। गंगा का जल पवित्र और मोक्षदायिनी है, जिसे पाकर और पीकर सभी प्राणियों की मुक्ति होती है। गंगा भारतवर्ष की सबसे श्रेष्ठ नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत हिमालय गौमुख से लेकर ये पवित्र नदी बहुत सारे तीर्थ धाम को पार करते हुए बनारस की पवित्र भूमि, जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, मोक्ष प्राप्ति की जगह, वहाँ से होते हुए काशी विश्वनाथ की ओर से बहते हुए बनारस, जहाँ ताड़िकासुर का वध हुआ था त्रेता युग में, उस जगह को पार करते हुए पटना होते हुए ये तक्षशिला, जो आज का भागलपुर है, उस ओर से पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। इस पवित्र गंगा की दो भागें हो चुकी है। एक पहला भाग जो भारतवर्ष की पवित्र नदियों में गंगा गिनी जाती है, ये फरक्का से दो पार्ट में बटी है। एक भाग जो पश्चिम बंगाल की ओर आई है, वो भागीरथी नदी के नाम से जानी गई है, और दूसरी ओर जो बांग्लादेश की ओर चली गई है, वो पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। आज इसकी महत्व बहुत ही पौराणिक और आधुनिक भी है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी शुरुआत महर्षि भागीरथ ने की थी। क्यों? क्योंकि महर्षि भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाया था। इस वजह से जहाँ तहाँ इर्द गिर्द उनके पूर्वजों का लाश यूं ही पड़ा हुआ, सूखा हुआ था, जिसमें जल की एक बूंद नहीं जा पा रही थी। इन सब चीज़ों को जानने के बाद महर्षि भागीरथ बहुत ही चिंतित हुए और जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि नहीं, ये ब्रह्मा जी से वरदान पाना जरूरी है। उनके गुरुजनों ने बताया। तब भागीरथ हिमालय की कंदराओं में जाकर ब्रह्मा जी का उपासना करने लगे, और बहुत ही घोर तपस्या करने के बाद वो प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तब उनको बोले, हे वत्स, वरदान मांगो। तब भागीरथ ने वरदान में मांगा कि मुझे गंगा माँ वरदान दीजिए, क्योंकि मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। मेरे पूर्वज वर्षों से उनके शव ऐसे ही पड़े हुए हैं। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, तथास्तु कहकर। लेकिन जब उन्होंने गंगा माँ के पास गए संग जाने के लिए, जब उन्होंने कहा माँ से, तो माँ गंगा बोली कि वत्स, मेरा वेग को इस पृथ्वी पर कोई संभाल नहीं सकता, इसलिए पहले तो इसकी समाधान निकाल ले। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना करना शुरू की, और बहुत ही तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। तब उनसे सारी बातें भगीरथ जी बताए, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है, मैं आपके इन कथन को स्वीकार करता हूँ और गंगा को मैं धारण करूँगा। माँ गंगा को
ऐसा लगा कि मैं पृथ्वी को दहा दूंगी, लेकिन भगवान शिव ने अपनी जटाओं को बिछाकर बैठ गए और आगे आगे भागीरथ जाने लगे, पीछे से गंगा माँ जाने लगी और पूरे जल जो है उनके जटाओं में समाहित हो गए। भागीरथ ने देखा कि माँ गंगा मेरे पीछे आ नहीं रही। तब वो देखे कि भगवान शिव अपनी जटाओं को बिछाकर बैठे हैं और सारी गंगा का जल उसी में समाहित होते जा रहा है। तब वो जाकर शिव से प्रार्थना किए और बोले, हे प्रभु, मुझे माँ गंगा को मेरे साथ जाने का वरदान दीजिए। तभी वो वरदान दिए कि हे वत्स, मैं तुम्हें गंगा को प्रदान करता हूँ। और फिर वो गंगा को भागीरथ के साथ जाने के लिए आदेश दिए। तब माँ गंगा प्रसन्न हुई और भागीरथ के साथ चलने लगी। बोली, हे वत्स, तुम जहाँ जहाँ जाओगे तुम मेरे साथ आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलते रहूँगा। ऐसा कह भागीरथ आगे चलने लगे और चलते चलते वो कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए, जो आज गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन जाते हैं अपनी मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए। जिसे कहा जाता है कि सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। तो सभी भक्त वहाँ पे जाते हैं और कपिल मुनि के आश्रम तक भागीरथ गंगा को लेकर गए और सभी जगह उनके पूर्वजों का कल्याण होता चला गया। इस तरह से गंगा की उत्पत्ति हुई और आज गंगा की लंबाई पूरे भारत में 2510 किलोमीटर है, जो अद्भुत है, सभी नदियों में श्रेष्ठ है और सभी नदियों में पवित्र है। ये सूरज की लालिमा जो अस्त होने को आई है। वैसे तो कथाओं में, पौराणिक कथाओं में बहुत कुछ चीज़ों का दर्शन किया गया है, जिसमें गंगा की उत्पत्ति से लेकर उसका विस्तार के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। छोटी सी शुरुआत में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और मेरी इस छोटी सी शुरुआत को प्रोत्साहित कीजिएगा। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू।